तो दोस्तों, आज की वीडियो एक चौधरी साहब होते हैं जिनके पास 4 भट्टे होते हैं। उस पर जो है 400 से भी ज़्यादा लेबर जो है काम कर रही होती है। उन्हीं के बीच एक लड़की होती है रेखा, वो भी उन्हीं के भट्टे पर काम करती है। और रेखा देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और पढ़ी लिखी होनहार लड़की होती है। उसी बीच चौधरी साहब का लड़का जिसका नाम अशोक होता है, बाहर से पढ़ाई करके आता है। उसी दौरान रेखा और अशोक के बीच में प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो जाता है। और ये बात चौधरी साहब को पता लगती है तो वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही बेकार बात है, इन दोनों को कैसे अलग करूं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस कहानी में क्या होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, चौधरी साहब के 4 जो भट्टे होते हैं, तो सारी जो लेबर होती है 400 लेबर, वो झारखंड के एक रांची से ताल्लुकात रखती है। तो उसी में एक लड़की होती है जिसका नाम रेखा होता है। वो भी चौधरी साहब के भट्टे पर काम कर रही होती है। रेखा बहुत ही पढ़ी लिखी होनहार लड़की होती है। उसी दौरान चौधरी साहब का बेटा अशोक जो बाहर पढ़ाई बीटेक कर रहा था, बीटेक कंप्लीट करने के बाद वो एक फर्म में लग जाता है नौकरी करने के लिए। उसी दौरान जब अशोक को तनख्वाह बीटेक करने के बाद भी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, तो चौधरी साहब बोलते हैं कि बेटा, जो घर का काम है वही आप देखो, आप अपना बिजनेस संभालो, आप ये नौकरी छोड़कर घर आ जाओ। उसी दौरान अशोक अपने पिताजी की बात मानकर अपने घर आ जाता है अपनी नौकरी को छोड़कर। तो नौकरी छोड़कर जब अपने घर आ जाता है तो उसके पिताजी कहते हैं, चौधरी साहब जो कहते हैं कि आप जो है अब ऑफिस में बैठने लगो। तो अशोक जो है, जो ईंट का भट्टा होता है, अशोक जो है उसी भट्टे पर एक ऑफिस होता है उसके पास, उसमें बैठने लगते हैं। उसी दौरान जब अशोक का मन उस ऑफिस में नहीं लगता है तो वो टहलने के लिए जाते हैं। तो जब टहलने के लिए जाते हैं तो पास में ही रेखा जो होती है वो मिट्टी में काम कर रही थी। मिट्टी में दुपट्टा रखा हुआ था और वो काम कर रही थी। पसीने में गदगद होकर उसका बदन जो है हीरे की तरह जो चमक रहा होता है। उसी दौरान अशोक जो चौधरी साहब का लड़का होता है वो दूर से देखता है और देख के ये हैरान रह जाता है कि कितनी सुंदर लड़की है और ये मिट्टी में कैसे काम कर रही है। तो रेखा जो होती है वो मिट्टी को गूंथ रही होती है उसे ईंटें बनाने के लिए पैरों से, और पूरी तरीके से वो उसके हाथ पैर मिट्टी में सने हुए होते हैं। तो उसी दौरान अशोक जो है रेखा के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। तो उसी दौरान जैसे ही जब अशोक रेखा के पास पहुंचता है तो रेखा जो है मिट्टी से निकलकर अपना दुपट्टा उठा के उड़ लेती है। उसी दौरान अशोक उसके पास जाता है, पूछता है, आप इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो इतनी धूप में। तो रेखा जो होती है बहुत समझदार और पढ़ी लिखी सुशील लड़की होती है। वो कहती है, बाबूजी, गरीबी सब कुछ करा देती है, काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। तो उसी दौरान रेखा के माँ बाप जो है वहीं पर आ जाते हैं। तो रेखा के माँ बाप जब आ जाते हैं तो फिर इतना पूछ कर ही अशोक जो है वो वापस अपने ऑफिस चला जाता है। फिर शाम को अपने घर चला जाता है। शाम को जब घर चला जाता है तो अशोक जो है ऐसे ही डेली रेखा के पास जो है घूमने के लिए आता है, पूछता है, बातचीत करता है। धीरे धीरे जो है अशोक रेखा को जो है चाहने लगता है, मतलब रेखा को पसंद करने लगता है और रेखा भी उसको पसंद करने लगती है। एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगते हैं। उसी दौरान क्या होता है कि रेखा कहीं दूसरे भट्टे पर चली जाती है और फिर चौधरी साहब का जो लड़का होता है अशोक, वो दोबारा आता है। तो वहाँ पे रेखा को नहीं पाकर वो बहुत ही ज़्यादा निराश, मतलब एक हताश होता है कि कहाँ पे है। तो वो दो तीन दिन लगातार ऐसे आता है लेकिन उसे रेखा नहीं मिलती है। फिर वो अपने घर जाता है, बेड पर
पड़ जाता है और एसी ऑन करता है, सोचने लगता है, फिर नाइट हो जाती है, फिर सो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह होती है, नहा धोकर फ्रेश होकर फिर अशोक जो है ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। तो ऑफिस के लिए रवाना होकर थोड़ी देर ऑफिस में टाइम बिताकर वो फिर उसी फड़ की तरफ जाता है जहाँ पर रेखा जो होती है काम कर रही होती, पहले मिली थी। तो फाइनली वहाँ पे जो है फिर उसी दिन के तरह जैसे रेखा काम करती है, आज भी उसे वो मिल गई और अशोक को जो है बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी का महसूस हुआ। और फिर जाकर रेखा के पास पूछा कि आप लोग 4-5 दिन से कहाँ पर गए थे। तो उसी दौरान रेखा बोलती है कहीं तो नहीं, हम यहीं पे तो काम कर रहे थे। तो अशोक जो है पूछता है, उसी दौरान रेखा के माँ बाप जो वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि आपकी बेटी बहुत मेहनती है। तो रेखा के मम्मी और पापा बोलते हैं कि हाँ मेहनती तो है, पढ़ी लिखी भी है। तो उसी दौरान उनके पिताजी बोलते हैं रेखा के कि इसने जो है इंटर कर रखा है। इसी बात पर अशोक पूछता है कि आपने इंटर कौन सी सब्जेक्ट से किया था। उसी दौरान रेखा बोलती है कि मैंने जो इंटर किया है वो मैथ से किया था। तो अशोक एकदम होपलेस, मतलब एकदम वो हो जाता है कि शॉक्ड हो जाता है, जैसे उसे शॉक लगा हो कि कितनी मेहनती लड़की ने मैथ से इंटर किया है। तो वो पूछने लगता है मैथ तो बहुत भारी सब्जेक्ट होता है। उसी दौरान रेखा जवाब देती है अशोक को, कुछ भी भारी नहीं होता, अगर करने की चाह इंसान के अंदर हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। उसी दौरान तो फिर उसके बाद अशोक भी बीटेक किया हुआ था, तो वो मैथ में कुछ जो पूछने लगता है कि आपको टेबल कितना आता है, इसका मतलब पहाड़े कितने आते हैं। तो रेखा बोलती है 2 से और 1000 तक आते हैं। तो मतलब वो कहते हैं 2 से 1000, 2 से 100 तक कैसे, मतलब तो वो कहते हैं जैसे 2 बीस ढाई 2 बीस ढाई ऐसे ही है, 2 ढाई मतलब कैसे आते हैं आपको। तो वो कहती है कि ऐसे नहीं, जैसे मतलब पूरी विस्तार से जो अशोक को बताती है। तो वो पहाड़े जो है पूछने लगता है और अपने फ़ोन से कैलकुलेट करने लगता है कि शायद देखो ये सही सुना रही है या गलत। तो उसी दौरान रेखा का एक एक पहाड़ा जो है सही जाता है। तो अशोक जो है चंप हो जाता है ये देखकर कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी इस भट्टे पर इतनी मेहनत, इतनी धूप में काम कर रही हैं। उसी दौरान रेखा बोलती है बाबूजी, जो गरीबी होती है वो काम को छोटा बड़ा नहीं दिखाती है, ना ही ये धूप दिखाती है। करना पड़ता है तो करना ही है, तो करना ही है। काम कोई भी हो, धूप भी जब गरीबी होती है तो गरीबी में ये धूप ये छाँव का एहसास नहीं होता है। तो उसी दौरान बोलता है जब आप मैथ से पढ़ी हुई हैं तो क्या आप मुझे इस भट्टे का क्षेत्रफल बता सकती हैं। तो उसी दौरान सीमा खटाखट वो कहती है कि मैं इस भट्टे का नहीं, आपके ऑफिस, आपके घर और आपके चिमनी का क्षेत्रफल तक बता सकती हूँ। तो अशोक जो है उसका पूरा ब्यौरा मतलब देखते हैं कैसे कैसे क्या मतलब सूत्र वगैरह पूछते हैं, क्योंकि अशोक भी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। उसी दौरान अशोक को जब सारी जानकारी सही मिलती है तो अशोक बोलता है कि बाबूजी आपकी लड़की तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, ये कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकती है, मतलब पास कर सकती है। तो इतने में ही उसके माता पिता कहते हैं हाँ ये हमारी जो लड़की थी इसने इंटर अपनी नानी के यहाँ से किया था और इसकी नानी ख़त्म हो गई, फिर हम इसे अपने साथ ले आए और हमारे साथ रहेगी। अब ये 2-4 साल के बाद हम इसकी जो पैसे हो जाएंगे तो शादी कर देंगे। तो अशोक जो होता है इतनी बात सुनकर अपने घर वापिस चला जाता है। शाम का टाइम होने लगता है तो रेखा भी अपने माता पिता के साथ काम छोड़कर अपने फड़ से जहाँ पर वो खाना रहते हैं वहाँ पर चले जाते हैं और खाना बनाते हैं। उसी दौरान वो नाइट होती है और सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे अगले दिन यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अशोक फिर वहाँ पर आता है और फिर दोनों में मुलाकात होती है।
एक दूसरे के प्रति काफ़ी वो प्रेम एक दूसरे के प्रति हो जाता है। फिर अशोक की जो सिस्टर होती है प्रिया, उसका फ़ोन आता है जो कि लखनऊ में पढ़ रही होती है कि भैया यहाँ पर थोड़ा अर्जेंटली काम है, आपको आना है। उसी दौरान बिना बताए रेखा को अशोक जो है अपनी सिस्टर प्रिया के पास चला जाता है। और जब अगले दिन रेखा अशोक को नहीं देखती है तो वो भी निराश हो जाती है और उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही मतलब मुँह लटकाए काम करती रहती है। फिर